एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां एमपी में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने का प्रस्ताव। जी हां, अभी प्रदेश में कर्मचारी 62 साल की उम्र में होते हैं रिटायर्ड। लोकसभा चुनाव के पहले मोहन यादव सरकार सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र कर सकती है एक समान। वर्तमान में केवल मेडिकल सेवाओं में स्टाफ की कमी के चलते रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही सभी कर्मचारियों की सेवाओं में आ जाएगी एकरूपता। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ होगा और अभी कर्मचारियों की मांग हमारी रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। तो आपको बता दें कि इसकी मांग इस समय इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि केंद्रीय बजट जो है कि आने वाला है और केंद्रीय बजट में बहुत कुछ हो सकता है। अगर किसी को रिटायरमेंट कर्मियों की उम्र सीमा 62, 65, 60, 65 हो जाती है तो निश्चित तौर पर उनमें से उनका वेतन को लेकर विसंगति आती है। उसे दूर करने के लिए केंद्रीय बजट काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। कई ऐसे राज्यों में जहां कि कर्मियों को उनकी रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 वर्ष है। कुछ राज्यों में हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी आयु है जिसे हम आपके समक्ष रखेंगे। किन किन कर्मियों का लिस्ट है वो हम आपको बताएंगे। 65 वर्ष रिटायरमेंट किया गया है तो खबर में हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सभी को जानती ही होंगे कि मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ और मेरा बड़ा चैनल भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से जानकारी जो होती है वह इकट्ठा होती है। मैं तमाम इसका निचोड़ निकालने के बाद जो कि हम खबर आपके चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। कई लोगों को कहना है कि रिटायरमेंट की उम्र सीमा नहीं बढ़ सकती, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो कर्मी कम से कम 25 वर्ष की सेवा देनी होगी उनका उम्र सीमा में बढ़ोतरी की जाएगी और उनको पेंशन का भी लाभ मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर केंद्र सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो इसकी चुटकियों में हल कर सकती इस प्रश्न को, क्योंकि सारी चीज़ उनके पास उपलब्ध है। वह चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास बड़ी खबर है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि झारखंड से निकलकर ये न्यूज़ आ रही है कि झारखंड में हमारे जो कि कर्मचारी है जिसके लिए रिटायरमेंट एवज हाई, इनके लिए इंडिया में जो कि 65 साल हुई है रिटायरमेंट की उम्र में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी कर्मचारियों की खुशी की लहर है। यानी कि झारखंड से ये ऑर्डर निकल कर आ गया है। सभी कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 वर्ष कर दी गई है, जो कि बहुत ही खुशखबरी है और बहुत ही अच्छी अपडेट है जो कि झारखंड में हाईकोर्ट ने इसका आदेश दे दिया है। इनमें से देखिएगा कि झारखंड में पशु चिकित्सक, एलोपैथिक चिकित्सक, भारतीय डॉक्टर एसपी और उसके बाद देखिएगा 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा का लाभ मिलना चाहिए। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रदेश सरकार के सरकारी अस्पतालों में पदस्थ वेटनरी डॉक्टर की रिटायरमेंट की उम्र सीमा एलोपैथिक डॉक्टर के समकक्ष किए जाने में या तो 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश किया गया। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय झारखंड सरकार पशुपालन विभाग के वेटनरी डॉक्टर रतन कुमार दुबे समेत 5 और लोगों को अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मंगलवार को जारी किया गया। हाईकोर्ट ने झारखंड की सरकार को इन चिकित्सक के डीएसपी यानी कि डायग्नोस्टिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन को भी लाभ देना होगा। निर्देश दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा झारखंड की सरकार के अनुरूप 6ठे ग्रेड पे की सिफारिशों को अंगीकृत किया गया, जिससे निर्देश किया गया है कि प्रदेश सरकार कर्मचारी को केंद्र सरकार कर्मियों के समझ फायदा मिलेगा। सेंट्रल पे कमीशन सिफारिश पशु चिकित्सक, एलोपैथिक चिकित्सक सर्विस बेनिफिट का बराबर लाभ देने की बात कही गई। ऐसे में झारखंड के पशु चिकित्सकों, एलोपैथिक चिकित्सकों, भारतीय डीएसपी एवं 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा लाभ मिलना चाहिए। तो यह जो कि हाईकोर्ट का निर्णय है आया हुआ है और झारखंड में वहाँ से 65 वर्षों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा का लाभ मिलना चाहिए और उम्मीद है कि वहाँ सरकार जो कि कार्य को पूरा कर चुकी होगी। यह बड़ी खबर है। झारखंड से कहीं आपको बता दें कि एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से भी आ रही है जो कि 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट नहीं होंगे, अब होंगे 65 साल में रिटायरमेंट। क्या खबर, इसको भी जानकर आपको डिटेल से बताएंगे, उसे भी आपके बीच रखना चाहेंगे। खबर यह है कि मोहन सरकार का बड़ा तोहफा और मध्य प्रदेश में शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा में बदलाव हुआ है। तो बड़ी अच्छी खबर, यह खबर जो कि बता दें कि रिटायरमेंट एवज के बदलाव को लेकर मोहन यादव सरकार के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षक की उम्र सीमा 62 उम्र में रिटायरमेंट नहीं होंगे, उनकी रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। शिक्षक दिवस पर आदिम जाति के कल्याण मंत्री विजय शाह ने खंडवा में इनका ऐलान किया है। यह खबर जो कि पिछले शिक्षक दिवस पर है, जो कि आदिम जाति का कल्याण मंत्री जो कि ऐलान किया है। शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश के शिक्षक मोहन सरकार को बड़ा तोहफा दिया गया है। आदि मानव जाति सरकारी स्कूलों में जो पदस्थ शिक्षक की उम्र सीमा 65 साल तक स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। तो बता दें कि यह खबर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ के शिक्षक जो 65 वर्ष की उम्र सीमा रखा गया है। यह अगले साल 2024 में जो शिक्षक दिवस की घोषणा की गई थी, राज्य सरकार शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र सीमा 3 साल का इजाफा करने जा रही है। हालांकि यह शिक्षक दिवस पर निर्भर करेगा कि वह रिटायरमेंट 62 साल की उम्र के बाद भी आगे अपनी सेवा देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, ये आगे देखा जाएगा। शिक्षक दिवस पर आदि मानव जाति कल्याण विजय सिंह शाह ने खंडवा में इसका ऐलान किया, जो 62 नहीं अब 65 में होगा रिटायरमेंट। खंडवा में शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल कैबिनेट मंत्री रिटायरमेंट होने वाले शिक्षकों का बड़ा ऐलान किया है। आदि जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने कहा कि ऐसे शिक्षकों की रिटायरमेंट के बाद भी विभाग में टीचर की अपनी सेवा देना चाहें तो टीचर को 2 बार एक्सटेंशन दिया जाएगा। ऐसे में अभी टीचर्स की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है, लेकिन 2 एक्सटेंशन के बाद टीचर के 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होंगे। आगे काम करने वाले की इच्छा रखने वाले टीचर्स को मौका देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही प्रस्ताव लेकर आ रही है।
बहुत अच्छी खबर है। बता दें कि अगले साल जो कि शिक्षक दिवस पर ये सारी बातों को रखा गया था। हम इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि नहीं होगा, कहीं ना कहीं कर्मियों को 65 वर्ष की उम्र सीमा नहीं होगा। लेकिन यहाँ दो खबर बता दें, कुछ भी हो सकता है। राज्य सरकार में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा का एकरूपता लाने का प्रयास कर रही है। अभी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। प्रदेश में प्रधानाध्यापक, चिकित्सक, नर्सिंग सहित कई सेवाओं में रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 साल है, जबकि 62 साल भी। इसको देखते हुए बीजेपी सरकार ने इसको संकल्प पत्र में रिटायरमेंट की उम्र को एकरूपता लाने का वादा किया था। सरकार बनाने के बाद इसको लेकर कदम भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वित्त मंत्री और वित्त विभाग से इसका अंडगा लगा दिया गया है, यानी कि रोक लगा दिया है। देखिए अभी जो कि आपको बता दें, शिक्षक दिवस पर सभी को उम्र सीमा की बात चल रही है, लेकिन आने वाले समय में सभी कर्मियों को 65 साल का उम्र में सभी लोगों को, जितनी भी कर्मी हैं, उनकी रिटायरमेंट की उम्र सीमा एकरूपता के बराबर होगी। सभी का रिटायरमेंट एक समान बराबर होगा। इसको लेकर जो कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, संकल्प पत्र उन्होंने बताया कि जिक्र भी किया है कि हम एकरूपता लाने का वादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि अगर कर्मियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ेगी तो राज्य सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, और वित्तीय जब तक कि विभाग इसका आगे की कार्रवाई का निर्देश नहीं देता है, जब तक उम्र सीमा में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वित्त विभाग के पास उतना पैसा नहीं रहेगा। जो फिर से वृद्धि करने का कोई फायदा नहीं है। अगर उम्र में वृद्धि की जाती है तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा आपको, जब तक सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा। इसलिए वहाँ की सरकार सभी विभागों को एकरूपता नहीं ला पाया। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है सभी कर्मियों को बड़ी खुशखबरी मिल जाए। तो कुछ जानकारी कुछ राज्यों से आई है जिसे हम आपके समझ रखे हैं। अगर हमारी बातें पसंद आई होगी तो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप कर्मचारी हैं और आप सभी चाहते हैं कि हमारी उम्र रिटायरमेंट 65 साल हो और 65 की उम्र में रिटायरमेंट हो। पेंशन का लाभ 100% मिलेगा, क्योंकि सेवा अवधि जो है कि आप 25 वर्ष पूरा कर लिए हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे सरकार की मांग को आपके समक्ष रखे जाएंगे। आप तमाम कर्मचारियों चाहेंगे कि कर्मी हो या राज्यकर्मी हो या संविदा कर्मी हो, आउटसोर्सिंग कर्मी हो, सभी लोगों को रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त जीतू, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मैंने जानकारी कुछ गलत दी है या जानकारी थोड़ा सा भी कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर नई अपडेट आपको दिए जाते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते एक और नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।